नमस्कार साथियों, एनएमएफ न्यूज़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अनुपम प्रसून। आज बहुत मामला गंभीर हो गया है क्योंकि जस्टिस यशवंत वर्मा के मामले में जो सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई थी, उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कुछ ऐसी बड़ी बातें लिख दी जिसने जाहिर तौर पर जस्टिस यशवंत वर्मा को फंसा दिया है। आपने देखा कि जब से उनके ऊपर आरोप लगे कि उनके घर के एक हिस्से में आग लगी और वहाँ कैश बहुत सारे जल गए, तो जस्टिस वर्मा भी खुद इस बात से इनकार करते रहे। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी कमेटी बनाई थी और उस कमेटी की अब रिपोर्ट आ गई है जिसके 10 गवाह हैं और उन 10 गवाहों की गवाही के आधार पर ही जो फैक्ट्स निकल कर आ रहे हैं वो जस्टिस वर्मा के खिलाफ जा रहे हैं। क्या है पूरा मामला, एक बार समझने की कोशिश करते हैं। और जो कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पेश की है, उस रिपोर्ट में क्या है, हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट डॉक्टर एपी सिंह साहब जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका एनएमएफ न्यूज़ पर। अभी ये जो पूरी रिपोर्ट आई है, इसमें आपको ये देखने के बाद रिपोर्ट में क्या खास बातें नजर आ रही हैं? क्या जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है अब? देखिए, जो रिपोर्ट आई है, निश्चित तौर पर देश के माननीय सर्वोच्च न्यायालय की जो कमेटी थी उसने निष्पक्ष, निर्भीक और निडर रिपोर्ट पेश की। और देशवासियों का, आप देश के वरिष्ठ पत्रकार हैं और आपका चैनल पूरी दुनिया में देखा जाता है, ये मैं विश्वास के साथ कर सकता हूं। भारत सरकार हो, चाहे देश की लॉ मिनिस्ट्री हो, कानून मंत्रालय हो, चाहे माननीय सर्वोच्च न्यायालय की कॉलेजियम हो, जो भी न्याय के विभिन्न पहलू हैं, यदि नोट बरामदगी हुई, यदि जले नोट पाए गए, यदि कमरा नोटों से भरा था, तो अगर उसमें गड़बड़ी थी, कहीं न कहीं भ्रष्टाचार का कुछ भी था है, तो निश्चित तौर पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी रिपोर्ट में सही दिया है। हमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय पर, देश की कानून मंत्रालय पर, भारत सरकार पर और अपनी माननीय सर्वोच्च न्यायालय की जो कॉलेजियम बनी है, जो समय समय पर बदलती भी रहती है, उस पर भी भरोसा रखना चाहिए। न्यायिक पद्धति पर भी भरोसा रखना चाहिए, न्यायपालिका पर भरोसा रखना चाहिए। इस पे कमेटी ने एक बात कहा है कि ये जो पूरी घटना थी ये अप्राकृतिक है। जस्टिस यशवंत वर्मा को उनके पद से हटाने की सिफारिश भी की गई है, लेकिन सवाल तो यही है कि हम ये उम्मीद करते हैं कि न्याय की चौखट पर इंसाफ होता है, लेकिन जजों के घर में, न्यायमूर्तियों के घर में इस तरह से इतना बड़ा नोटों का जखीरा बरामद होगा तो इससे तो एक भरोसा टूटता है, डोलता है। आपने देखा कितने लोगों ने इस बात पर प्रोटेस्ट किया, उनको बचाने के लिए प्रोटेस्ट हुए। हैरानी तो इस बात पर हुई। बात बचाने की, व्यक्ति के बचाने की नहीं है। यशवंत वर्मा एक व्यक्ति हैं, न्यायपालिका पर लोग, देश के सिर्फ 40 करोड़ लोग भरोसा करते हैं, ब्लाइंड फेथ करते हैं। जब भी कोई छोटी से छोटी बात होती है, कोई छोटा व्यक्ति लड़ता, वो कहता है मैं कोर्ट पे देखूंगा, कोर्ट पर भरोसा करता है। निचली अदालत से लेकर, सुप्रीम कोर्ट से लेकर अंडर सुप्रीम कोर्ट तक आता है वो व्यक्ति। पैरों की चप्पलें, जूते घिस जाते हैं, उसके मकान, घर बिक जाते हैं। एक फाइल केवल एक फाइल नहीं होती है, उस फाइल के कागज में पता नहीं कितनी महिलाओं की चूड़ियां बिक चुकी होती हैं, कितने के कंगन बिक चुके होते हैं, कितनों के टॉप्स बिक चुके होते हैं, कितनों के मंगलसूत्र बिक चुके होते हैं, कितनों के खेत खलिहान बिक चुके होते हैं, कितने की गाय और भैंस बिक चुकी होती हैं, कितने लोगों की शादियां रुक चुकी होती हैं, कितनी बेटियां बेब्याही रह जाती हैं मुकदमों को लड़ने के लिए, केसों को लड़ने के लिए, न्यायपालिका में न्याय पाने के लिए। लोग विश्वास करते हैं कि उन्हें न्याय मिलेगा, लेकिन जब उन्हें नोटों से भरे हुए कमरे मिलते हैं, दिखते हैं, आप जैसे वरिष्ठ पत्रकार उन चीजों को सामने रखते हैं, उनका दिल टूट जाता है। एक गरीब व्यक्ति जो अपनी गाय, बैल, भैंस और बकरी और भेड़ को बेचकर वकील साहब को पैसे देता है, वो वकील साहब के पैसे, अपने किराए के पैसे मुश्किल से कर पाता है। घर से बासी रोटी लेके चलता है, सामने लिखा है 100-150 रुपए में थाली मिलेगी ताजी, लेकिन वो खाने की थाली ताजी नहीं खाता है। अपनी बासी रोटियां जिनमें तार पड़ चुका होता है, अचार के साथ सब्जी, बासी सब्जी को खाकर वो तारीख पर तारीख लेकर चला जाता है। उसे न्याय
नहीं मिल पाता फिर निराश हो जाता है, हर बार निराश होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी बीत जाती है। एक पक्ष ये है, दूसरा पक्ष हमारे न्यायपालिका के जजेस भरसक प्रयास करते हैं, स्पीडी ट्रायल चलाते हैं, न्याय के लिए 6-6, 7-7, 8-8 बजे तक काम करते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट के हमारे माननीय न्यायाधीश रात के 10-10 बजे तक जाते हैं। सोचिए आप, कोई यकीन नहीं करेगा, कोई सोचेगा नहीं कि 4 बजे 4:30 बजे डायस से उठने वाले न्यायाधीश रात भर क्या करते हैं, ऑर्डर लिखाते हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लोग जजेस लगातार मेहनत करते हैं, अपनी छुट्टियों में आके काम करते हैं, छुट्टियों में आके आदेश लिखाते हैं। वैकेशन बेंच चल रही है, 2 जजेस आज भी सुप्रीम कोर्ट में सुन रहे हैं छुट्टियों में, ऑनरेबल हाई कोर्ट में सुनवाई कर रहे हैं। सैटरडे को भी सुनवाई शुरू करना जा रहे हैं, सैटरडे को भी रजिस्ट्री शुरू करना चाह रहे हैं। मीडिएशन भी चला है कि कहीं से समाधान हो, कहीं से केसों का निपटारा हो, कहीं से केसों का अदमदार खत्म हो। फैमिली कोर्ट का सेटअप बनाया, फैमिली कोर्ट में मेडिएशन चलाए कि लोग बूढ़े हो जाते हैं, तलाक नहीं हो पाते, जिंदगी बीत जाती है, गार्जियनशिप के केस नहीं निपट पाते, सिविल प्रॉपर्टी खंडहर हो जाती है, खत्म हो जाती, टूट के मकान के फैसले नहीं हो पाते, गाड़ियां थानों के मालखाने में खड़ी खड़ी सड़ जाती है, गल जाती है, उनके केसेस खत्म हो जाते हैं, लेकिन निपटारे नहीं हो पाते। न्याय व्यवस्था का पर्पस क्या है? लेकिन हमारे फिर भी न्यायपालिका के सदस्य, हमारे माननीय न्यायाधीश अपने हिसाब से जितना बेहतर दे सकते हैं, जितना स्पीडी कर सकते हैं, जितना जल्दी चला सकते हैं, स्टेनो पे दबाव देते हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर पे दबाव देते हैं। हम लोगों से कहते हैं, डिफेंस काउंसिल से कहते हैं, सरकार के वकीलों से कहते हैं, इसको निपटाइए, जल्दी लाइए, समाधान लाइए। काउंटर फाइल करने पर, रिजाइंडर देने पर फाइन लगाते हैं, डांटते हैं, प्यार करते हैं, सम्मान करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, आदर करते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमारे देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने कानूनी व्यवस्था को लेकर, केसों के अंबार को लेकर रोना पड़ता है। उनके आंसू आ जाते हैं, कहते हैं हम क्या करें, कॉलेजियम अपना काम कर रहा है, ऑनरेबल हाई कोर्ट अपना काम कर रहे हैं, जिला अदालतें अपना काम कर रही हैं, फैमिली कोर्टें अपना लगातार काम कर रही हैं। पुलिस से कहा जाता है केसों को कम करिए, और इस केसों के कम करते करते कई बार लोगों की एफआईआर नहीं लिखी जाती है, एफआईआर दर्ज नहीं हो पाती है। वो व्यक्ति तड़पता रहता है एसपी के पास, डीआईजी के पास, डीजीपी के पास, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास, उसकी सुनवाई नहीं कहीं हो पाती है, वो दौड़ता रहता है। इतनी भ्रांतियां भी पैदा हैं। हमारा देश 140 करोड़ लोगों का देश है। गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर एपी सिंह साहब, जस्टिस वर्मा जैसे लोग उसी सिस्टम का तो हिस्सा बन गए हैं। देखिए, हम पूरी जुडिशरी पर सवाल नहीं खड़ा कर सकते, बहुत, और बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि ज़्यादातर ईमानदार लोग बैठे हुए हैं, लेकिन जब ऐसी घटनाएं 100 में से एक ऐसी घटनाएं आ जाती है, उस एक घटना से लोग थोड़ा सा निराश हो जाते हैं। निराश नहीं, कलंकित हो जाते हैं। ऐसा बदनुमा धब्बा लगता है जैसे काजल की कोठी में दाग लग जाए। जब धर्मराज ने उनसे पूछा था, युधिष्ठिर से, कि सबसे बड़ा कलंक है, कलंक का टीका जब लगता है वो सबसे बड़ा बुरा होता है। धर्म की बात, इसमें एक बहुत बड़ी बात कही गई है कि जस्टिस वर्मा ने खुद कहा था कि उनकी छवि खराब करने की कोशिश की गई है, और कमेटी ने कहा कि अगर कोई साजिश थी तो उन्होंने इसकी शिकायत क्यों नहीं की। उन पर आरोप लग रहा है कि उनको पता था कि कैश उनके घर में थे, जले हैं, लेकिन उन्होंने इस बात को भी बड़ी चालाकी से छिपाई, कोई जवाब नहीं दिया। देखिए, ये माननीय न्यायाधीश की बात है। जब कोई भी बड़े से बड़ा अपराधी हो, बात न्यायाधीश की नहीं, अब उन पर ये आरोप लग रहे हैं। अपराधी कितना भी शातिर हो, कहीं ना कहीं अपने खिलाफ सबूत छोड़ जाता है, चाहे वो नेता अपराधी हो, चाहे न्यायाधीश अपराधी हो, चाहे पत्रकार अपराधी हो, चाहे पुलिस अधिकारी अपराधी हो, चाहे कोई भी समाज का बड़े से बड़ा व्यक्ति, राजा से रंक लेकर कोई भी हो, ये सिस्टम है, ये न्याय है। इसीलिए जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, जो विक्रमादित्य जी के आधार पर उज्जैन पे न्याय का सिद्धांत चलता है, जो हमारी न्याय की बात चलती है, वो इस पर आधारित है। कुछ ना कुछ सबूत छूट जाता है और रह जाता है, सत्य सामने आता है। इसीलिए कहा गया है, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। सत्य की जीत होती है, सत्य जीतता है। सत्य को विलंब लगता है, सत्य को समय लगता है,
सत्य देर हो सकती है लेकिन अंततः जीत सत्य की होती है, ये निश्चित तौर पर मानिए। और आपको धन्यवाद करता हूं, ऐसी सामाजिक लोगों में सवाल थे। देखिए, बुरा मत मानना, कई न्यूज चैनल इस पर प्रोग्राम करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे, लोगों की हिम्मत नहीं थी, लेकिन अच्छी, सच्ची, निष्पक्ष, निडर और निर्भीक पत्रकारिता का अर्थ है कि अगर जनता के बीच से सवाल उठा है तो एक अच्छा पत्रकार सूर्य की रोशनी की तरह दमकता भी है, चमकता भी है और अपनी समाज को दिशा देने का भी काम करता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका एपी सिंह साहब, हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी देने के लिए। मैं अपने दर्शकों को एक दो बात और बता देना चाहता हूँ। इसमें जो कमेटी बनाई थी सुप्रीम कोर्ट ने, उस कमेटी ने जस्टिस वर्मा के निजी सचिव राजिंदर सिंह कार्की और उनकी बेटी दिया वर्मा का भी जिक्र किया है और ये कहा है कि सबूतों को मिटाने और घटना स्थल को साफ करने में इन दोनों की भी भूमिका हो सकती है। जिन 10 गवाहों के बयान दर्ज किए गए उनके भी नाम मैं आपको बता देता हूं। अंकित सहवाग जो कि अग्निशमन अधिकारी हैं, प्रदीप कुमार वो भी अग्निशमन अधिकारी हैं, वो वहाँ उस दिन मौके पर मौजूद थे, आग बुझाने गए थे। मनोज महलावत वो भी स्टेशन अधिकारी थे, उनको खबर आई थी। भंवर सिंह जो कि ड्राइवर थे दमकल के। इसके अलावा प्रवींद्र मलिक, सुमन कुमार, राजेश कुमार, सुनील कुमार जो कि प्रभारी ICPCR थे, रूपचंद जो कि हेड कांस्टेबल थे, घटनास्थल पर पहुंचे थे, और उमेश मलिक जो कि SHO थे, तुगलक रोड पुलिस स्टेशन पहुंचे थे। इन सब के गवाहों के आधार पर ही कमेटी ने यह फैसला दिया है। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि इस पूरे मामले को बहुत राजनीतिक करने की भी कोशिश हुई थी, लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च संस्था है इस पूरे मामले में, तो अब सर्वोच्च संस्था के सामने ये रिपोर्ट आ चुकी है। देखना होगा। देखिए क्या है कि न्यायपालिका की चौखट पर लोग तभी जाता है जब चारों तरफ से न्याय की उम्मीद टूट जाती है, और हम यही उम्मीद करते हैं, हर देशवासी यही उम्मीद करता है कि हमारे न्यायमूर्ति पूरी तरह से ईमानदार रहें, उनके दामन साफ रहें। अब इस मामले में आगे क्या होता है ये किसी को नहीं पता। सुप्रीम कोर्ट ज़रूर इस मामले में कोई नज़ीर पेश करेगा, ऐसी उम्मीद पूरे देश को है। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, हमें बताते चलिएगा।